रिपब्लिक भारत पर इस समय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद हैं गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर। स्वामी जी, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता से? पहले गणतंत्र दिवस अपने लोग मना रहे हैं और गण का ये हाल है। धर्म क्षेत्र में सन्यासी, बटुक, महिलाएं, वृद्ध पीटे जा रहे हैं। ये जन का हाल है। ये एक रस्म हो गई कि जनतंत्र दिवस मनाओ, गणतंत्र दिवस मनाओ और जनता को पीटो। आखिर इस तरह का गणतंत्र क्या तात्पर्य रखता है? जो लोग संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं, आज के दिन संविधान लागू हुआ था, उसी संविधान की शपथ लेकर के जो लोग बैठे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? जब ये संविधान लागू किया जा रहा था, भारत की जनता के सामने कितने बड़े कसीदे पढ़े गए थे कि एक एक जनता की आवाज़ सुनी जाएगी, किसी का भी अवमान नहीं होगा, कोई सताया नहीं जाएगा। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसके पास ताकत है वो जिसके पास ताकत नहीं है उसको सता रहा है और संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये बड़ी विडंबना का दिन है आज। स्वामी रामदेव कुछ देर अभी पहले इस बात का जिक्र किए कि जो लोग मेले में पहुंच रहे हैं साधु संत, अगर बिना पालकी के जाएं तो क्या स्नान नहीं हो पाएगा? क्या तब पुण्य वो नहीं कमा सकते हैं? बिल्कुल सही है। बिना पालकी के स्नान नहीं हो सकता कि हो सकता है, ये तो उनको परंपरा जब वो जानेंगे तब पता चलेगा। उनको परंपराओं का चूंकि ज्ञान नहीं है, वो सनातन से हैं नहीं, आर्य समाज से उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया है, अभी भी आर्य समाजी ही हैं। उनको सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उनका क्षमा कर सकते हैं कि भाई दूसरी परंपरा का व्यक्ति है, इसको सनातन धर्म की बारीकियां नहीं पता हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहें हम? देखिए, आज गणतंत्र दिवस था। राष्ट्रपति भवन में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। घोड़सवार सेना आई, ये सेना आई, वो सेना आई, पालकी में बैठ करके राष्ट्रपति निकली। अगर वो राष्ट्रपति पालकी में बैठ के, बग्गी में बैठ के ना निकलती तो क्या बिगड़ जाता उसका? लेकिन वो तो निकली ना। क्यों निकली? उसको क्या जरूरत थी? क्या भारत का राष्ट्रपति बग्गी के बिना नहीं चल सकता है? क्यों उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं? क्यों उसके लिए ये सब व्यवस्था बनाई जाती है? आखिर कुछ मर्यादा है। राष्ट्रपति को जनता को पता चलना चाहिए कि राष्ट्रपति है। इसी के लिए ये सब स्वीकार किया गया है। क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक कमरे के मकान में नहीं रह सकते हैं? क्यों उनको 400 कमरों का मकान दिया गया है? बताएं रामदेव। इसलिए रामदेव बाबा जो कह रहे हैं, दुर्भावना से कह रहे हैं। उनको परंपराओं का ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी जब आएंगे तो लोगों के मन में रहता है कि हम शंकराचार्य जी का दर्शन करें, तो शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए जो परंपराएं हैं उसके अनुसार शंकराचार्य जी को आना पड़ता है। वो उनकी संवैधानिक मजबूरी है, उनकी परंपरागत मजबूरी है। उसमें इस तरह का प्रश्न खड़ा किया जाना परंपराओं की अनभिज्ञता का ही प्रमाण है। स्वामी जी, रामदेव जी ये भी बोले कि इस समय जो आपने बयान दिया, इस पूरे विवाद के दौरान एक योगी की तुलना औरंगजेब और बाबर से आपने कर दी, क्या ये किसी शंकराचार्य पे जिसको वेदों का, पुराणों का इतना ज्ञान हो, क्या वो सही है प्रदेश के मुखिया पर इस तरह से बोलना? इसको शंकराचार्य ही कह सकते थे, बाकी कोई कह भी नहीं सकता था। अगर हमारे अलावा किसी ने कहा होता तभी तक वो लोग जाने कौन कौन सी धारा लगा करके उसको पिटवा चुके होते। जबकि सच्चाई यही है, जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वही औरंगजेब होता है। और जिस तरह से काशी और दूसरी जगहों पर लगातार मंदिर और मूर्तियां तोड़े जा रहे हैं, उससे औरंगजेब के अलावा दूसरा कोई शब्द बनता ही नहीं है इनके लिए। तो आखिर हम क्यों ना कहें? जो सच्चाई है उसको तो कहना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। इसलिए हमने कहा और आगे भी कहेंगे। रामदेव की हिम्मत है कि वो सच्चाई बोल दे? बोलो। अगर हिम्मत होती तो बोल चुका होता। तो आपकी नज़र में मोदी और योगी औरंगजेब और बाबर हैं, आप इस बयान पर कायम है, पीछे नहीं हटने वाले?
जिंदगी भर जब तक जीवन है कायम रहेंगे, क्योंकि यही सच्चाई है। हमने अपनी आंखों से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़े जाते और उनको मलबे में फेंके जाते हुए देखा है। हम किसी के कहे पर सुने पर नहीं बोल रहे हैं, अपनी आंखों से हमने सारे दृश्य देखे हैं। और मंदिरों को, मूर्तियों को किस तरह से धराशायी किया गया, किस तरह से तोड़ा गया। जब हिंदू जो लेबर थे उन्होंने मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने से इनकार कर दिया, तब किस तरह से 200-250 मुसलमान लेबर मंगवा करके उन मंदिरों को तोड़वाया गया, वो भी हमने देखा है। इसलिए हमारी आंखों के सामने जो घटी घटनाएं हैं उनके द्वारा जो अनुभव हमको है उसको हम बोलेंगे। अभी बोल रहे हैं, आगे बोलेंगे और जीवन पर्यंत बोलेंगे। जब जब इनका नाम याद आएगा तब तब हमको औरंगजेब की याद आएगी। ये सच्चाई है। आज केशव प्रसाद मौर्य आपसे मिलने आने वाले थे, वो नहीं आ पाए। आपने ये भी कहा कि उन्हें दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। नई मुलाकात करने आ पाए, आपका स्नान भी नहीं करा पाए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम क्या कहेंगे, हमें तो हम जब आपने पूछा था तो हमने यही बताया कि भाई हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। आप लोगों ने कहा कि आने वाले हैं, नहीं आए तो हमने अनुमान बताया कि दबाया जा रहा होगा इसीलिए नहीं आए। इतनी सी तो बात है। हमारा कोई उनसे सीधे डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन थोड़े जुड़ा हुआ है। आपको उम्मीद थी कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर बीच बचाव करने आते या फिर आ जाते तो फिर आप स्नान करने आप चले जाते, आप मान जाते, माफ आप कर देते सभी को? अरे भाई आते तो। बात यह है कि जो अपराध यहाँ के प्रशासन ने किया है उसको स्वीकार करना होगा। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री ना आए, उप मुख्यमंत्री ना आए, एक अदना सा सरकार का कर्मचारी आए, लेकिन क्षमा याचना का साफ साफ स्पष्ट पत्र लेकर के आए कि हमसे गलती हुई है, हम क्षमा याचना कर रहे हैं। हमको क्या जरूरत मुख्यमंत्री की? हमें मुख्यमंत्री का दर्शन थोड़े करना है कि वो आए। उनके आके बगल में खड़े होने से हमारा कौन सा महत्व बढ़ने वाला है? इसलिए हमें तो जो अत्याचार हुआ है उसकी स्वीकृति पहले आए सरकार की ओर से कि हाँ अत्याचार हुआ और हम माफ़ी मांग रहे हैं और आगे नहीं करने का वचन दे रहे हैं। तीन ही तो बात है, चौथी क्या बात है? यही लिख करके माघ मेला अधिकारी आ जाए, हम ना उठ जाएं तो कहो। हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से हम अपना वजूद नहीं बढ़ाना है। नेताओं के हमारे अगल बगल खड़े होने से हमारा वजूद नहीं है। हमारा वजूद सत्य सनातन धर्म की परिपालना में है। सनातन धर्मियों से हमारा वजूद है, सनातन धर्म के शास्त्रों से हमारा वजूद है, सनातन धर्म की परंपराओं से हमारा वजूद है। आपके समर्थन में हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन, सरकार के लोग अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये क्षमा मांगने का इंतजार अब कब तक करेंगे स्वामी जी? अभी ऐसा है कि जनता सब देख रही है। अब उनके यहाँ ये चर्चा चल रही है, जैसा कि हमें बताया गया कि अगर हम लोग आगे क्षमा याचना करेंगे तो हमारी गलती प्रमाणित हो जाएगी, वो हमारे लिए डैमेज करेगी, इसलिए जो है सब रहने दो। और सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि कोई भी इस मामले में बोलेगा नहीं, इसीलिए कोई भाजपा का व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है। और वो चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोगों को परेशान करें। आखिर एक समय आएगा जब हम लोग थक जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, तो उनका काम जैसा है वैसे ही बन जाएगा। लेकिन क्या सनातनी जनता अपने शंकराचार्य के अपमान पर, दंडी स्वामियों और बटुकों के अपमान पर थक जाएगी? बोलो भाई, आप लोग थक जाओगे? इसमें कोई थकने वाला नहीं है। इसलिए ये जो उनका सोचना है कि हमको थका देंगे, अभी थकाने की रणनीति उनकी चल रही है। ये प्रशासन की सदा की रणनीति है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, जब कोई आंदोलन चलता है तो वो लोग डिले करते हैं ताकि थकें, फिर धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं, उठ के जाने लगते हैं, चीज़ें होने लगती हैं। तो ये उनकी टैक्टिस है, उस टैक्टिस को हम जान रहे हैं। लेकिन हम लोग जो टेक पकड़े हुए हैं उस टेक को छोड़ने वाले नहीं हैं। और गौ माता की हत्या तो बंद करनी ही पड़ेगी। आप पूरा भारत देश, इस देश का सनातन धर्मी गोभक्त किसी भी दशा में गौ हत्या को स्वीकार करने वाला नहीं है। अब तो वही सरकार अगली आएगी जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। अब ये सब हटेंगे। आपका और भक्तों का ये रवैया विनम्रतापूर्ण ये कब तक रहेगा? क्योंकि अभी तक ना तो शिविर में अंदर आप प्रवेश किए, ना पूजा पाठ हो पाया, ना अनुष्ठान हो पाया, ना आप अपने स्नान आप कर पाए वसंत पंचमी का, ना मौनी अमावस्या का। कोई अल्टीमेटम देने की तैयारी है या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है वो सब चल रहा है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे हाथ पांव हैं हजारों। तो हमारे जितने कार्यक्रम थे
जो पूजा पाठ थे, जो अनुष्ठान थे, जो लोक कल्याणकारी कार्य थे, वो सब चल रहे हैं। हमारे सहयोगी जन सब उसको बड़ी तत्परता से निभा रहे हैं और हम भी उसमें मानसिक रूप से संलग्न हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने कार्यों को संपादित करते हुए भी इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। ये असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मान लीजिए महाशिवरात्रि तक भी प्रशासन के लोग आपसे माफी नहीं मांगे, कोई नहीं आया, तो क्या इसी तरह से अब आप फिर चले जाएंगे अपने आश्रम की तरफ, या फिर कुछ उस समय अब आप करेंगे जब आखिरी लम्हे तक भी कुछ बात नहीं बनी तो? अरे ये कैसी बात आप कर रहे हो, हमने पहले ही बता दिया। हमारा मन है जब हम चाहेंगे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ बात तो जारी रखेंगे। कोई ज़रूरी थोड़े है कि हम यहाँ बैठे रहें। हम किसी के बंधुआ मजदूर थोड़े हैं कि आपने हमको जेल में रखा हुआ है। हमने शुरू में ही कहा था कि जब तक हमारा कार्यक्रम है तब तक हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन ये जो अन्याय हुआ है इसके विरुद्ध हमारी आवाज़ जारी रहेगी और अगला माघ मेला फिर थोड़े दिन के बाद आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती है। 11 महीने के बाद फिर माघ आ जाता है और उस माघ मेले में, अगर इस माघ मेले में इन्होंने निर्णय नहीं किया तो उस माघ मेले में निर्णय होगा, ये तय है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आपने सुना, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माघ मेला फिर आगे लगेगा। लेकिन ये जो इस समय आप देख पा रहे हैं, जो भक्तों की मांग है, जो तमाम देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद बातें कहे, जो यहाँ पर अव्यवहार हुआ उसके लिए माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी और हम अपने फैसले पर अड़े गए। विजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।